री थिंक विद उमर जावेद में खुश आमदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। नवाज शरीफ ने हफ्जाबाद से बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। हफ्जाबाद उनके शेड्यूल पर पहला जलसा था इंतखाबी मुहिम को लेकर, लेकिन हफ्जाबाद के इस जलसे में नवाज शरीफ का खिताब जो 10 मिनट से भी कम का था, बहुत मुख्तसर खिताब था। नवाज शरीफ ने इसमें मुस्तकबिल के प्रोग्राम की कोई बात नहीं की, ना कोई मसाइल की, मौजूदा मसाइल का हल किस तरह किया जाएगा इस तरह की कोई बात नहीं की। एक मरतबा फिर उन्होंने यही कहा कि अगर 2017 में मेरी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो आज हफ्जाबाद के लोगों में बेरोज़गारी ना होती, आज हफ्जाबाद से ही मोटरवे चल रही होती। यानी वही अपने जो आखिरी दौरे हुकूमत है उसको नवाज शरीफ ने याद किया। और सबसे बढ़कर अहम बात कि जिस तरह इंतखाबी मुहिम में हर लीडर मुस्तकबिल के पैगामात देता है, झूठे सच्चे वादे करता है, नारे देता है, मंशूर रखता है, प्रोग्राम देता है, कोई एजेंडा रखता है, बिल्कुल भी इस तकरीर में ऐसा हमें नज़र नहीं आया जिस तरह बाकी लीडर्स भी अभी कर रहे हैं। तो इससे साफ ये तासुर उभर रहा है कि नून लीग को, नवाज शरीफ को इतना ज़्यादा एतमाद क्यों है इस्टेब्लिशमेंट पर कि हमें तो आवाम से कोई वादे करने की ज़रूरत भी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट हमें जिता देगी। यहाँ ये बात याद रखने की है कि इस्टेब्लिशमेंट भी उसी जमात को इक़्तिदार में ला सकती है जो जमात अवाम के किसी न किसी हलकों में, अवाम के मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर अपनी सियासी असर और रसूख रखती हो। इस तरह हो ही नहीं सकता कि इस्टेब्लिशमेंट किसी ऐसी जमात को जिसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है उसको इक़्तिदार में ले आए। कोई भी, जब हम कहते हैं किंग्स पार्टी, जब हम कहते हैं 2002 की किंग्स पार्टी, काफ लीग, या अभी पीटीआई की आप मिसाल ले लें, 2018 की किंग्स पार्टी पीटीआई तहरीक इंसाफ, तो आप याद कीजिए तहरीक इंसाफ किंग्स पार्टी होने के बावजूद यानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की राह से सारे कांटे हटा रही थी, ख़त्म कर रही थी, जिस तरह आज नवाज शरीफ के लिए किए जा रहे हैं। तब इमरान खान जलसे, जुलूस, वादे, झूठे सच्चे वादे, तकरीरें, चार्ज क्राउड्स, मुख्तलिफ शहरों में जाना, बड़े बड़े दावे करने, प्रोग्राम्स देने, मंशूर देने, नारे देने, ये सब कुछ जो है वो कर रहे थे। और उससे पहले भी कोई भी नहीं, जब खुद नवाज शरीफ आप देख लें 2013 में मुस्लिम लीग नून और कियानी का आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, आर्मी चीफ कियानी की, तो नवाज शरीफ का आना ही नजर आ रहा था 2013 में। 2013 में इंतखाबी मुहिम आप याद कीजिए, खुद नवाज शरीफ किस तरह लोड शेडिंग खत्म करने के दावे करते थे, बिजली के हवाले से दावे करते थे, दहशतगर्दी की बात की जाती थी। खास तौर पर पंजाब के हर जलसे में वो लोड शेडिंग ख़त्म करने के हवाले से वाज़े प्रोग्राम देते थे, बिजली फराहम करने के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देते थे। लेकिन उन्होंने ये इंतखाबी मुहिम शुरू की जिससे बड़ी दो तरह की उम्मीदें थी कि आज नवाज शरीफ हफ्जाबाद में या तो मुज़ाहिमती अपना बयानिया किसी हद तक सामने रखेंगे, मुज़ाहिमती नहीं जो लग रहा है कि जबकि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं नून लीग ने मुज़ाहिमती बयानिया अपना ख़त्म कर दिया है, मुज़ाहिमती बयानिया तर्क कर दी है, तो फिर ये था कि वो तरक्की का मॉडल, तरक्की का एजेंडा, जो मौजूदा माशी अबतर सूरत हाल है, इस हवाले से अवाम के सामने कोई प्रोग्राम पेश करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नवाज शरीफ की तकरीर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि आज जलसे में एक बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक जेस्चर भी था कि नवाज शरीफ के खिताब के बाद मरियम नवाज ने खिताब किया। तो इस चीज़ को जो सियासी पंडित है, सियासी तजिया निगार हैं संजीदा, वो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने सिंबॉलिक वे से बता दिया है कि उनका जानशीन हतमी तौर पर कौन होगा। यानी अपने बाद उन्होंने, प्रोटोकॉल ये होता है कि लीडर आखिर में तकरीर करता है, उसके बाद जलसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज नवाज शरीफ के बाद मरियम ने भी तकरीर की, तो कहने वाले कहते हैं कि इसमें काफ़ी इशारे मौजूद हैं। अब हम देख लेते हैं इस सीट को, हफ्जाबाद की इस सीट को जहां नवाज शरीफ ने आज जलसा किया है। इस सीट पर क्या हो सकता है, 8 फरवरी को इस सीट पर क्या होता रहा है। हफ्जाबाद की ये सीट है जिसको अब NA 67 कहा जाता है। ये सीट समझना, इसकी डायनामिक समझना इसलिए बहुत आसान काम है कि ये बिल्कुल पंजाब के एक जिस तरह रवायती हलका होता है जहां पार्टी वोट बहुत कम होता है, लीडर का वोट बहुत कम होता है। यहाँ बरादरीज़म, थाना कचहरी, माफियाज, इस तरह के जो हैं वो हल्के अनासर होते हैं जो इलेक्शन में, जिसको पंजाबी में डांग सोटा कहा जाता है, डांग सोटा कर ले वो ये सीट निकाल लेता है। ये हफ्जाबाद की डायनामिक्स है। 90s की अगर हम बात करें तो ये इलाका 2 बरादरियों में, आज की तरह तब भी 2 बरादरियों में घिरा हुआ था। या भट्टी होते थे या तारड़स होते थे। भट्टियों में मेहदी हसन भट्टी यहाँ से सीट जीते थे, कभी नून लीग के साथ मिलकर, कभी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर।
फिर इसी तरह 2002 में इन्होंने पीटीआई में, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि हफ्जाबाद की डायनामिक्स इस तरह की है कि बरादरी और किंग्स पार्टी, थाना कचहरी, कोई नजरिया, कोई सोच नहीं, तो मेहदी भट्टी पीटीआई में शामिल हुए और 2002 में ये सीट पीटीआई को दिलवा दी गई, मेहदी भट्टी को दिलवा दी गई। अब मेहदी भट्टी और भट्टी खानदान, ये मेहदी भट्टी के भाई भी वहां सियासत में सरगर्म रहे हैं, लियाकत भट्टी, और बेटे भी सरगर्म रहे हैं, अली भट्टी इसमें है, शौकत भट्टी हैं, अनीक भट्टी हैं, ये सारे सरगर्म रहे। इनका टकरा पड़ता है तारड़ों के साथ। अब तारड़ भी वहाँ के पुराने रवायती ख़ानदान है, थाना कचहरी की सियासत करते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ से 1990 और 97 में मोहम्मद अफजल तारड़ जो नून लीग के एमएनए थे, वो भी इसी तरह आकर बिल्कुल थाना कचहरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, ये हफ्जाबाद की डायनामिक्स इस तरह की है, वो यहाँ से एमएनए मुंतखब होते रहे। अब जो है वो 2008 में यहाँ से जो पाकिस्तान के साबिक सदर हैं रफीक तारड़, उनकी बहू सायरा अफजल तारड़ जीती, और ये यहाँ भी बरादरी इज़म ज़ाहिर बात है काम किया, इसमें किसी जमात के नज़रिए ने काम नहीं किया। सायरा अफजल तारड़ 2008 में 56,313 वोट लेकर जीती। 2013 में भी सायरा अफजल तारड़ ही कामयाब हुई यहाँ से 93,691 वोट लेकर। 2018 की हम बात करें तो 2018 में हम जानते हैं कि हालात बदल गए थे। किंग्स पार्टी तब पीटीआई थी, एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां मुकम्मल तौर पर पीटीआई के साथ खड़ी थी, तो हफ्जाबाद के अंदर भी इस डायनामिक्स का असर होना वाज़ेह था। हफ्जाबाद तो वैसे ही एक ट्रेडिशनल रवायती एक अक्सरियत वहाँ की यानी ख्वानदा वोटर्स पर मुश्तमिल नहीं है। तो 2018 में शौकत भट्टी जो मेहदी भट्टी के बेटे हैं ये जीते थे, और ये आप देखिए 1,65,000 से ज़्यादा इन्होंने वोट लिए थे, और उनके मुकाबले में फिर दूसरे नंबर पर सायरा अफजल तारड़ थी नून लीग की। इनके वोट्स भी जो हैं 1,57,000 प्लस थे, यानी ये इतना गुंजानबाद इलाका है। इतना तीसरे नंबर पर जो लियाकत भट्टी टीएलपी की तरफ से आया, उसके भी 40,000 प्लस वोट थे। इतना एक गुंजानबाद इलाका है, यानी 5 लाख के लगभग तब इसके वोटर्स थे। अब इस हल्के को थोड़ा सा चेंज किया गया, इसकी डायनामिक्स को थोड़ा सा बदला गया है। अब मुकाबले में है नून लीग की सायरा अफजल तारड़ जो आज नवाज शरीफ के जलसे में बड़ी पेश थी, और पीटीआई के हवाले से जो लिस्ट पहले जारी की गई उसमें शौकत भट्टी का नाम था, फिर लिस्ट में अनीक भट्टी का नाम इस सीट से NA 67 के आया, फिर शौकत भट्टी का नाम आया। बहरहाल यानी ये हम कह सकते हैं कि ये एक मरतबा फिर तारड़ वर्सेस भट्टीज होने जा रहा है, जो 90s में होता आया है। 2002, 2008, 2013, 2018, 2024 में भी हफ्जाबाद में तारड़ों का मुकाबला भट्टियों से होगा, भट्टी ट्राइब से होगा। और यहाँ फिर मैंने जिस तरह कहा, यहाँ पॉपुलर वोट भी बहुत कम है, जमाती डायनामिक्स को भी बहुत कम देखा जाता है, मंशूर को तो बिल्कुल ही नहीं देखा जाता। यहाँ देखा जाता है कि इलेक्शन डे वाले दिन भट्टी ज़्यादा बंदे निकाल पाएंगे, ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल लेंगे, ज़्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक ले आएंगे, या तारड़ जो हैं वो इस तरह कर लेंगे। तो अब देखना ये होगा 8 फरवरी 2024 को इस हल्के में ना पीटीआई की मकबूलियत है ना नून लीग की है। इसमें देखना होगा कि इलेक्शन डे वाले दिन भट्टी कामयाब रहते हैं लोगों को बाहर निकालने में, या तारड़ कामयाब रहते हैं NA 67 हफ्जाबाद में लोगों को बाहर निकालने में। उम्मीद करता हूं आपको NA 67 हफ्जाबाद के हवाले से किया गया ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीड थिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।